व्यास लर्निंग क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं 12 का फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम फिजिक्स का प्रथम पार्ट में 5 चैप्टर पढ़ना है। वो पहला चैप्टर मेरा है स्थिर वैद्युतिकी, दूसरा है विद्युत धारा, तीसरा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, और चौथा मेरा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, और पांचवा मेरा विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये 12 के फिजिक्स फर्स्ट में 5 चैप्टर के बारे में अध्ययन करना है। तो पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं स्थिर वैद्युतिकी पर। ये है क्या स्थिर वैद्युतिकी? देखो, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर का मतलब होता है विरामावस्था, और वैद्युतिकी का अर्थ होता है आवेशित कण। तो यदि आवेशित कण विरामावस्था में रहता है तो उसका अध्ययन स्थिर वैद्युतिकी में करते हैं। तो हम स्थिर वैद्युतिकी के बारे में लिख सकते हैं। पहला चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी। तो प्यारे बच्चों, ये पहला चैप्टर मेरा है स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी है क्या? इसका अर्थ क्या होता है? स्थिर का मतलब होता है विरामावस्था और वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेशित कण। तो भौतिक विज्ञान की वह भाग जिसमें स्थिर आवेश के गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। इसको लिख सकते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा देखो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों को विरामावस्था में रहने के कारण उनके गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। इस टॉपिक में आवेश जो होगा विरामावस्था में रहेगा, अर्थात उसमें उनका वेग v = 0 होगा। अब इससे रिलेटेड पहले हम पढ़ेंगे आवेश। तो आवेश दो प्रकार, आवेश के प्रकार देखिए। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक आवेश या धन आवेश जिसको कहते हैं। तो एक दूसरा ऋणात्मक या ऋण आवेश। तो धनात्मक आवेश क्या है? जब किसी तत्व का परमाणु अपनी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, त्यागने के बाद उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है वह धन आवेश कहलाता है। ऋणात्मक आवेश क्या है? जब किसी तत्व का परमाणु अपनी अष्टक को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर जिस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋण आवेश कहते हैं। इसी को लिख सकते हैं भी। देखिए, हमने कहा था कि आवेश दो प्रकार का होता है। तो पहला जो मेरा धनात्मक आवेश या धन आवेश भी कहते हैं। इसमें क्या है? जब किसी पदार्थ के परमाणु अपनी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उस पर उत्पन्न आवेश धन आवेश कहलाता है। जैसे सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार 2 8 1 होता है। अब बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन 1 है, तो अगर यह इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये ने प्लस, तो यह बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को सोडियम परमाणु त्याग दिया है। त्यागने के बाद एक इलेक्ट्रॉन त्याग आया था, इस पर 1 प्लस आवेश होगा। 1 प्लस आवेश 1 यूनिट आवेश इस पर उत्पन्न हुआ और इसकी अंक 2 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। लेकिन अगर एक कैल्शियम परमाणु हो
कैल्शियम परमाणु की बाहरी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने से उस पर उत्पन्न आवेश 2 यूनिट आवेश हुआ है। दूसरा ऋण आवेश, करता है जब किसी पदार्थ का परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर उत्पन्न आवेश ऋण आवेश कहलाता है। जैसे परमाणु, इसका 2 8 7 होता है, 2 8 7। अगर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो Cl माइनस 2 8 8 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के फलस्वरूप इस पर एक इकाई ऋण आवेश उत्पन्न होता है। यदि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का होता है 2 6। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है 2e, 2 इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा O पर 2 निगेटिव और 2 8, इस पर 2 इकाई ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जान चुके हैं कि जब किसी तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उस पर उत्पन्न आवेश धन आवेश कहलाता है, और जब किसी पदार्थ का परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर उत्पन्न आवेश ऋण आवेश कहलाता है। अब जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उतना इकाई ऋण आवेश उत्पन्न होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना इकाई धन आवेश उत्पन्न होगा।